Hello students, so today is the day 29 of our answer writing challenge. So today I have given two questions. One is of the 10 marker and other is basically 15 marker. So first question is India is an old age friend of Sri Lanka. Discuss the India role in recent crisis in Sri Lanka in light of preceding statement. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. इंडिया जो श्रीलंका का बहुत पुराना फ्रेंड है. डिस्कस, तो ये स्टेटमेंट है, डिस्कस द रोल ऑफ इंडिया इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट. तो बेसिकली जो हमने बहुत बार इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट टाइप या इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर स्टेटमेंट ये है कि इंडिया एक बहुत ओल्ड एज फ्रेंड है श्रीलंका का. तो आपको बताना है कि कैसे इंडिया श्रीलंका का ओल्ड एज फ्रेंड है. ठीक है, फिर सेकंड पार्ट हो जाता है कि इंडिया का रोल जो हाल ही में श्रीलंका के अंदर अभी रीसेंट क्राइसिस हो रहे हैं, तो इंडिया का क्या रोल है उस क्राइसिस के अंदर इन लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ. तो इंट्रोडक्शन वही 3 से 4 लाइन की होगी. अगर आप 4 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. सो फर्स्ट इज इंडिया एंड द श्रीलंका हैज़ हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल लिंकेजेस ऑफ मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड. फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बाय द अशोका इन श्रीलंका. तो ये मेरी इंट्रोडक्शन हो गई. इसी थीम के ऊपर मेरी इंट्रोडक्शन हो गई कि इंडिया और श्रीलंका किस तरह से ओल्ड एज फ्रेंड है, बिकॉज देर आर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेजेस ऑफ मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड एंड फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोका इन श्रीलंका. तो उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करनी है, और ये स्टेटमेंट हमें हाफ पेज से ज़्यादा में एक्सप्लेन नहीं करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. तो आप लिखेंगे कि हाउ इंडिया इज ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. तो बहुत सारे लोग इसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे, पूरा पेज इसके अंदर हो जाएगा. तो आपको रेशनलाइजेशन ऑफ स्पेस भी करना है, तो वो डायग्राम बना के बहुत अच्छे से होता है. तो मैंने जो फर्स्ट पेज है उसको मैंने डायग्रामेटिकली शो कर दिया, दूसरे को पॉइंटर में शो कर दिया. तो एक इनोवेशन और दिखने में भी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को. तो इंडिया एज ओल्ड एज फ्रेंड क्या हो गया कि सबसे पहले तो लॉर्ड हनुमान वाज द फर्स्ट डिप्लोमैट टू द श्रीलंका. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, देयर वाज द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म बाय द किंग अशोका. दिस इज एन ओल्ड एज फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल है. थर्ड इज द चोला एम्पर सुजनैरिटी ओवर श्रीलंका. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओल्ड एज फ्रेंड्स हैं. देन इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम द तमिलनाडु पोस्ट 1930, वो श्रीलंका गई थी. देन फिफ्थ इज इंडिया लाइक 13th अमेंडमेंट टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन इज पुश्ड बाय द इंडिया टू ग्रांट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. कि जो 13th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था वो इंडिया ने पुश किया था ताकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जा सके नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस जैसे जाफना वगैरह को, जहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे लाइक ह्यूमन राइट वोलेशंस हुए. देन फिर आप ये लिखेंगे कि जो श्रीलंका के अंदर रिसेंट क्राइसिस है, डिस्कस द इंडिया रोल इन रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका. तो मैंने ये भी लिख दिया कि जो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस है वो क्यों हो रहा है. हालांकि अगर आपके पास कम टाइम है पेपर में तो आप डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोमिनेंटली नहीं पूछा है. ठीक है, तो डिस्कस पूछा गया है. तो इफ इट वुड हैव बीन एनालाइज, ठीक है, एग्जामिन, तो ये चीज़ ज़रूर आती. एनालाइज होता तो रीजंस भी लिखने पड़ते. तो रीसेंट क्राइसिस वाई, तो उसके अंदर क्यों हो रहा है. सबसे पहले तो कि श्रीलंका इज अनेबल टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ $51 बिलियन ऑफ फॉरेन डेप्ट. कि फॉरेन डेप्ट के बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो श्रीलंका दे नहीं पा रहा है. देन देर आर ड्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज श्रीलंका की इकॉनमी के अंदर. COVID-19 has hit the tourism industry and remittances of Sri Lanka. Populist policy have been adopted by the government, for example, lower interest rate. Then there are decision to ban the chemical fertilizer. It has reduced the agricultural productivity. तो agriculture GDP इससे भी कम हो गई है. Then रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल प्राइस और ग्रेन के प्राइस हैं वो इन्फ्लेटेड हो गए हैं. ठीक है, तो ये मेन रीजंस हैं 5-6 कि जिनकी वजह से श्रीलंका में क्राइसिस आए हैं इकोनॉमिक. फर्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट इज दे आर अनेबल टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट. सेकंड, दे हैव डिविंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज. थर्ड, इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19. फोर्थ, पॉपुलिस्ट पॉलिसी. फिफ्थ, बैन ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर. सिक्स्थ, रशिया यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट. तो हमने दिखाया ये. देन हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका. इंडिया का रोल क्या रहा है. इंडिया ने मॉनिटरी असिस्टेंट प्रोवाइड किया, $3 बिलियन की क्रेडिट प्रोवाइड किया है, एंड कंसेशनल लोन ऑफ $1 बिलियन प्रोवाइड किया है. देन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट सार्क के साथ जो किया था इंडिया ने, उसको 400 मिलियन के एक्चुएट किया है ताकि ट्रेड बूस्ट किया जा सके इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और उसकी इकॉनमी को बेहतर किया जा सके. देन थर्ड पॉइंट इज India has supplied the essential goods like the rice milk powder of the $2 billion. Fourth is credit of the 55 million extended by the India to buy urea for Yala season cultivation. कि इंडिया ने $55 मिलियन का क्रेडिट दिया है श्रीलंका को
ताकि वो यूरिया को परचेज कर सके याला सीजन कल्टीवेशन के लिए। देन इंडिया सप्लाइड द 40,000 मीट्रिक टन ऑफ डीजल पेट्रोल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने डीजल और पेट्रोल भी प्रोवाइड किया है। देन इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड द क्रिटिकल रिलीफ ड्यूरिंग द कोविड-19 अंडर मिशन, वो मिशन का नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, जो कोविड-19 विजन मैत्री था शायद, ये मैत्री विजन यहाँ पर आ जाएगा। देन वी कम टू द कंक्लूजन, 6 पॉइंटर लिखने के बाद तो कंक्लूजन थोड़ा सा आपको वो चीज़ें इंक्लूड करनी है जो पिछले 2-3 साल के अंदर श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुई हैं, ठीक है। सो डोंट मेक इट अ कॉम्प्रिहेंशन लाइक यू आर राइटिंग द कंक्लूजन ऑफ द एसे, जस्ट बी इनोवेटिव, यूज द गवर्नमेंट स्टेप्स एंड द रीसेंट स्टेप्स टू मेक इट मोर टेक्निकल। सो माई कंक्लूजन इज government must follow the spirit of the neighborhood first policy and the Sagar vision by implementing the MOU like joint declaration on the animal husbandry, renewable energy and the energy permit for the solar project to strengthen the bilateral relations। कि जो सागर विजन है ना, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने जो भी 2-3 MOU किए हैं पिछले 2-3 साल में, उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए बेहतर रिलेशंस के लिए। तो मेरा कंक्लूजन हो गया। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि इन व्हाट वेज ऑनगोइंग यूएस इंडिया न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कि भाई हाल ही में जो यूएस और ईरान का न्यूक्लियर पैक्ट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है वो इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, और इंडिया को इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो दीज आर बेसिकली 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स है, इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि पहले के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोवर्सी के जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका जो कंक्लूजन हो रहा है वो पॉजिटिव है इंडिया में या नेगेटिव है, उसके बेसिस के ऊपर इंडिया पे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी 2 पार्ट बन जाएंगे आपके, ठीक है। नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये जो पैक्ट है इसका टेक्निकल नेम डाला कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन P5+1 नेशन एंड द ईरान। कि ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ना, ये P5+1 और ईरान के बीच की एक एग्रीमेंट है। और इसके जो प्रोविजंस है वो क्या क्या है। प्रोविजंस ये है कि ईरान इज टू सिग्निफिकेंटली कट शॉर्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड द यूरेनियम स्टॉक, कि ईरान को अपने यूरेनियम स्टॉक को कम करना है, आईए इंस्पेक्शंस को बढ़ाना है, ठीक है, टू असेस द न्यूक्लियर साइट्स। देन वेस्ट विल लिफ्ट इज सैंक्शन ऑन द ऑयल एक्सपोर्ट एंड अनफ्रीज द ईरान 100 बिलियन एसेट्स। तो इस जो P5+1 के अंदर 3 प्रोविजंस है वो मैंने लिख दिए, इसमें से आप 2 भी लिख देंगे ना तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट यहाँ तक। देन वी कम टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ यूएस ईरान पैक्ट कंट्रोवर्सी विल इफेक्ट द इंडिया, ठीक है। कि तो उससे क्या हो रहा है कि यूएस जो है ना वो इस पैक्ट से बाहर जाना चाहता है। अगर वो उससे बाहर जाएगा तो दोबारा से वह सैंक्शन से लगा देगा, तो उससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट तो ये होगा कि इट विल प्रोवाइड इट विल रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिया as it will not be able to regain normally its ties with the Iran, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि इसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिड्यूस हो जाएगी इंडिया की। सेकंड क्या हो जाएगी कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे तो दैट विल डिस्टर्ब द ऑयल सप्लाई टू द इंडिया, दैट विल लीड टू द ऑयल बेस्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो दूसरा इफेक्ट ये हो गया। थर्ड हो गया कि इफ यूएस सैंक्शंस लगा देता है ईरान के ऊपर और इंडिया की इन्वेस्टमेंट रुक जाती है तो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द ईरान विल फर्दर स्ट्रेंथन थ्रू द OBR प्रोजेक्ट एंड $400 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट डील। देन फोर्थ इज डिले इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर काफी डिले हो जाएगा, जैसे चाबार पोर्ट होगी और ईरान इंडिया ईरान पाइपलाइन एंड इंडियन IN इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले ऑफ इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। देन अगर एक्सट्रीमिज्म, तो राइज ऑफ टेरर ग्रुप ईरान के अंदर होगा, एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाएगा, दैट में प्रोवाइड ए सेफ हाइड आउट लीडिंग टू द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन सिक्योरिटी। एक पॉइंटर ये हो गया, ठीक है, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर यूएस इसके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है तो ईरान के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो स्ट्रेंथन होगा। एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेंथन होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो यहाँ अपना हाइड आउट बना लेंगे और इंडिया के लिए और सिक्योरिटी चैलेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएगा कि फिशर्स इन द यूएस ईरान रिलेशन में पास टू द बैकयार्ड अफगानिस्तान, कि अगर यूएस और ईरान के बीच में रिलेशन खराब हो गए तो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम और भी बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज अनदर सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। तो एज नेक्स्ट क्या हो गया कि एज यूएसए माइट आस्क इंडिया टू सपोर्ट द सैंक्शन एट द कॉस्ट ऑफ NSG मेंबर्स। ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे यूएसए है, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए और इंडिया को बोले कि हम आपकी सैंक्शन को नहीं मानते हैं, तो यूएसए में से दैट NSG मेंबरशिप आपकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक पॉइंटर ये हो गया। देन अब हम इसका दूसरा साइड लिखेंगे कि जो
टॉक्स ऑन रिवाइवल ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हैज फॉलोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। अगर ये टॉक्स सही हो जाती हैं, मतलब जो कंट्रोवर्सी अगर वो नेगेटिव साइड नहीं जाती, वो पॉजिटिव साइड चली जाती है कि यूएस मान जाता है ईरान के साथ नेगोशिएट करने को और दोबारा से सही टर्म्स बना लेता है, तो फिर क्या इंपैक्ट होगा? फिर क्या होगा कि डिक्रीज इन ट्रेड बिल के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया को रुपये में पे करेगा, ठीक है, ऑयल के इंपोर्ट को। ऑयल बिल इंडिया का रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड, उससे क्या होगा कि ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा इंडिया का। देन इससे रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट करेगा, करने के लिए इंडिया का इंटरेस्ट दोबारा से रिवाइव होगा कि चाबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी की फॉर्म में। यानी जो अगर वही पॉइंट्स जो नेगेटिव हो रहे थे वही पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, बस इस तरह से पिरोना है इनको, ठीक है। तो कनेक्टिविटी टू दी अफगानिस्तान थ्रू दी जरांज दिलारम हाईवे, कनेक्टिविटी हमारी बूस्ट हो जाएगी अफगानिस्तान को। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरानियन ऑयल चीप होगा, ठीक है। फिर अगला आ जाता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स इसमें क्या होना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी के अंदर कि इंडिया शुड सिक्योर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट एशिया, कि भाई ईरान के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, अल्टरनेटिव सोर्स लाए वेस्ट एशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस के। तो इंडिया शुड डिप्लोमेटिकली एंगेज विद द यूएस एंड ईरान सो दैट द पीसफुल रेजोल्यूशन कैन बी सेटअप, कि इंडिया को यूएस और ईरान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करनी चाहिए ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन किया जा सके। उसके बाद इट शुड यूज द मैकेनिज्म ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनिट फॉर कैरिंग आउट द ट्रेड, कि इंडिया को मैकेनिज्म यूज करने चाहिए जैसे एशियन क्लियरिंग यूनिट का, ताकि वो ट्रेड कर सके और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। इंडिया शुड डिमांड द यूएन इंटरवेंशन फॉर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूएस क्लेम ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है। इंडिया को यूएन की इंटरवेंशन करनी चाहिए ताकि जो क्लेम्स यूएस लगा रहा है ईरान के ऊपर उनका एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो सके, ठीक है। देन उसके बाद हम कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। कंक्लूजन विल बी लाइक, दस इंडिया ईरान रिलेशंस आर कॉम्प्लेक्स, कि इंडिया और ईरान के रिलेशन कॉम्प्लेक्स हैं, एंड दिस हैज़ द इम्प्लीकेशन मोर देन जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक से ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। सो इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहनी चाहिए ईरान को, और उसको अपना कंटिन्यू करता ना ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए एसीयू के थ्रू, ताकि ईरान डू नॉट फॉल इनटू द कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, ईरान पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में ना जाए। तो ये हमारे आज के 2 क्वेश्चन थे, उनका सोल्यूशन था। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि हम किस तरह से कितनी इंट्रो लिखनी है, किस तरह का कंक्लूजन होना है, और किस तरह से हम अगर हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो हम किस तरह से उसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिमिटेड वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।